हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो जल्दी से सभी लोग एक बार ज्वाइन हो जाएंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सौरभ, मीरा, काव्या, अदिति, खुशबू, प्रिया, गौरव, रोहन, रजत, ईशान, सभी लोगों को गुड इवनिंग। अभी आपका क्लास शुरू ही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके थे। आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 तक किसी को किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका आंसर? इसमें आपको क्या काउंट करना है? ट्रायंगल्स को काउंट करना है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अब सभी लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। आंसर आना शुरू भी हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी, डी, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है। तो सिंपली से यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक फिगर में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, छोटा छोटा फिगर में करना है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को सपोज कीजिए कि जो हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, ये आपका एक फिगर दिया गया है। आपका केवल यही आपका एक फिगर दिया गया है और बीच में आपका कोई भी ग्रीन के अलावा और कोई भी यहाँ पे फिगर नहीं गिवन है। तो इसमें आप कैसे ट्रायंगल काउंट करेंगे? जो ग्रीन से अंडरलाइन कर रहे हैं, इसके अलावा आपका कहीं भी फिगर नहीं दिया गया है, तो आप इसमें कैसे काउंट करेंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल है? तो इसमें सिंपली क्या करना था, जब आपका ऐसा ट्रायंगल गिवन रहता था और ऊपर से एक लाइन रहता, तो इसमें सिंपली कितने ट्रायंगल्स होते थे? तो तीन ट्रायंगल्स होते थे। तो यहाँ भी आपके कितने ट्रायंगल्स होंगे? तीन ट्रायंगल्स होंगे। तो उसी प्रकार जैसे आपका ऊपर में बन रहा है तीन ट्रायंगल, तो उसी प्रकार आपका नीचे में भी तो आपका एक छोटा सा फिगर बनेगा। ये भी तो आपका एक है जो छोटा सा ट्रायंगल में इसको तोड़ सकते हैं और यहाँ पे इजिली हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल्स है? तो इस वाले फिगर में भी आपके तीन ट्रायंगल्स है। जिस प्रकार हम लोग ये ग्रीन वाला से किए और जिस प्रकार हम लोग रेड वाला से किए, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग येलो वाला से भी करेंगे। देखिए यहाँ पे भी तो आपका सेम ही आपका बनेगा और इसमें भी आपके कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? तो यहाँ पे भी आपके तीन ट्रायंगल्स हो जाएंगे। टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए? तीन यहाँ से, तीन यहाँ से और तीन इस साइड से। तो टोटल कितना हो गया हम लोग का? 9 हो गया। और कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है? तो देखिए अब हम लोग क्या किए, पहले ग्रीन वाला अलग काउंट किया, रेड वाला अलग काउंट किया, येलो वाला अलग काउंट किया। अब यहाँ पे देखिए और कोई भी यहाँ पे बन रहा है या नहीं बन रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अभी भी हम लोग का एक ट्रायंगल छूट रहा है। कहाँ पे छूट रहा है? तो ये वाला पोजीशन, जब ये वाला हम लोग का एक एक्स्ट्रा लाइन दिया गया है, इस लाइन के कारण हमारा कोई ट्रायंगल बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है। ये वाला हम लोग का ये एक क्या है, ये एक ट्रायंगल ही तो है। तो हमारा टोटल 1 + 1 कितना हो जाएगा? हम लोग को 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी लोगों का बिल्कुल सही है इस बार। प्रिया, मीरा, मीरा, अदिति, सभी लोगों का बिल्कुल सही है। ईशान, रजत, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी घर से कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क में रहा। कल आपका इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा क्लास में। जैसे ही आपका क्लास स्टार्ट होगा, तो जो भी यहाँ पे होमवर्क का आंसर दिया जा रहा है वो आपको कल नेक्स्ट डे सबसे स्टार्टिंग में ही बताना है। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे इसको आप लोग होमवर्क में बना लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बहुत ही इजी क्वेश्चन था इसलिए आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएंगे क्या होगा? यहाँ पे आपको क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है। अर्जुन का सबसे पहला आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और किन्हीं का? सौरभ, ईशान, बिल्कुल सही। अंजलि, सिमरन, अनन्या, गुड इवनिंग। मानव का भी आ गया है आंसर, निखिल का भी आ गया है, हर्ष का भी आ गया है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे एक बार।
रौनक, बिल्कुल सही सभी लोगों का। कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या बताए थे, यहाँ पे जितने भी हम लोग को पहले विजुअल दिख रहे हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो ये वाला जो आपका ये वाला जो एरिया है इसमें आपके कितने ट्रायंगल्स है, तो यहाँ पे आपके एक ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका तीसरा ट्रायंगल, और ये चौथा, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब कि हम लोग टोटल कहां तक पहुंच चुके हैं, 5 ट्रायंगल तक पहुंच चुके हैं। और कोई भी ट्रायंगल होगा तो बिल्कुल होगा। और भी हमारा यहाँ पे ट्रायंगल है, तो कौन सा ट्रायंगल है वो हम लोग का, तो यहाँ पे देखिए ये तो हम लोग का एक 5 तो ट्रायंगल हो गया, और ये सबसे बड़ा वाला, ये जो सबसे बड़ा वाला है वो भी तो हमारा क्या है, एक ट्रायंगल ही है। तो यहाँ पे टोटल कितने ट्रायंगल हो चुके हैं, अभी हम लोग के टोटल 6 ट्रायंगल हो चुके हैं। सबसे बड़ा वाला काउंट कर चुके हैं, ये आप लोग को याद रखना है। और कोई भी यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है तो बिल्कुल बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, तो जैसे हम लोग का यहाँ पे इस पोजीशन पे बन रहा है, यहाँ पे भी तो हम लोग का एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला लाइन के कारण। और ठीक उसी प्रकार इस वाले लाइन के कारण हमारा लेफ्ट साइड में बन रहा है। इस वाले लाइन के कारण हमारा लेफ्ट साइड में बनेगा। जब इस वाले लाइन के कारण येलो वाला, ये वाला जो एक लाइन है इसके कारण हमारा येलो वाला एक ट्रायंगल बना, तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ से टोटल हमारा कितने ट्रायंगल आ चुके हैं, तो टोटल हमारे 8 ट्रायंगल आ चुके हैं। और कोई भी ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल बन रहा है। अभी भी हमारा एक ट्रायंगल और बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका ये जो स्काई कलर से कर रहा है ये आपका मिडिल वाला ट्रायंगल। तो टोटल आपके कितने ट्रायंगल हो चुके हैं, तो टोटल आपके यहाँ पे 9 ट्रायंगल हो चुके हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। 44 नंबर भी क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क बनेगा। इसको आप लोग को खुद से ट्राई करना है, और नेक्स्ट डे जब आपका कल होगा तो स्टार्टिंग में आपसे यहाँ पे आंसर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताएंगे। आंसर आना शुरू भी हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी, 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 सभी लोगों का बी है। देखिए यहाँ पे भी पहले देखिए, यहाँ पे आपका एक बॉक्स वाला फिगर दिया गया और यहाँ पे आपका 2 डायगोनल दिया गया। तो इसमें आप कैसे काउंट कर देते, तो सिंपली यहाँ पे 1 2 3 4 कितने, यहाँ पे 4, जैसे आपका यहाँ पे एक बॉक्स दिया रहता था और उसमें आपका ये इस वाले बॉक्स में आप लोग कैसे काउंट करते थे, सिंपली क्या करते थे, नंबरिंग करते थे। नंबरिंग का लास्ट नंबर क्या आया, 4 आया, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब कि इसमें कितने ट्रायंगल है, 8 ट्रायंगल है। तो उसी प्रकार यहाँ भी कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है उसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 8 ट्रायंगल हो गए। तो 8 हम लोग साइड में लिख लिए। और जिस प्रकार हम लोग का छोटा सा बॉक्स बन रहा है उसी प्रकार हम लोग का यहाँ पे बड़ा वाला भी तो बॉक्स बन रहा है। तो इसमें आपके कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, तो बड़े वाले बॉक्स में आपके कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो ये जो हम रेड से कर रहे हैं, बीच में भूल जाना है कि आपका कोई भी यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, केवल आपको जो रेड से कर रहे हैं केवल आपको उसका बाउंड्री रहना चाहिए। तो इसमें भी आपके कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो यहाँ से भी आपके 8 ट्रायंगल बनेंगे। तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी लोगों का बिल्कुल सही है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है। देखते हैं किनका सही आंसर आता है। पहले क्या करना है, पहले छोटे छोटे फिगर में आप लोग को तोड़ना है। उसके बाद क्या करना है कि जो छोटे छोटे फिगर में बनाए उसके बाद ज्वाइन करने की कोशिश करना है। क्या ज्वाइन करने के बाद हमारा कोई एक्स्ट्रा फिगर आता है या नहीं आता है, तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सबसे पहला आंसर आ भी चुका है अर्जुन का, निखिल, अंजलि, इशिता बिल्कुल सही है सभी लोगों का। सौरभ का आया है अलग आंसर, बाकी लोगों का सेम है, कुछ लोगों का अलग आया है। और स्नेहा, पूजा, नेहा, तो देखिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा। तो पहले देखिए ये वाला जो आपका ये बताए थे सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि आपका इस वाले ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल होते हैं। जब आपका ऐसा फिगर दिया जाए तो इसमें आपके कितने ट्रायंगल होते हैं, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग करना रहता है 1 और 2, और आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी तो आपका सेमी फिगर बन रहा है, यहाँ पे भी आपका तो सेमी फिगर बन रहा है। तो इस वाले पोर्शन में आपका कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। जिस प्रकार यहाँ पे आपका 3 ट्रायंगल है उसी प्रकार यहाँ भी तो आपका 3 ट्रायंगल होगा। यहाँ भी आपके कितने ट्रायंगल्स होंगे, यहाँ भी आपके 3 3 ट्रायंगल होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि और कोई भी यहाँ पे हमारा छोटा सा फिगर बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। यहाँ भी तो आपका सेमी फिगर बन रहा है और इसमें भी आपके कितने ट्रायंगल होंगे, तो यहाँ भी आपके 3 ट्रायंगल होंगे।
उसी प्रकार आपका यहाँ भी कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो यहाँ भी आपके 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। अब हम लोग को ये देखना है कि जब छोटे छोटे फिगर को ज्वाइन करते हैं, क्या इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने पे हमारा कोई भी फिगर बन रहा है, तो ये तो हम लोग का ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा। ज्वाइन कौन हो रहा है, ये वाला दोनों हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बनता है। तो अब जो भी हमारा 3 आया, सिंपली उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या दिया गया, 3 दिया गया, यहाँ से भी कितना है, 3 है। 3 हमारा बार बार ऐड करने से अच्छा है कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितने बार 3 आया, तो 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएंगे। ट्रायंगल कब खत्म होगा, ट्रायंगल आपका बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन और है। आज आपका ट्रायंगल खत्म है और आपका आज सर्कल और स्ट्रेट लाइन भी खत्म हो जाएगा। कल आपका केवल क्यूब एंड क्यूबॉइड कैसे काउंट करते हैं वो आपका रह जाएगा। तो केवल आपका कल तक ही बचा हुआ है काउंटिंग ऑफ फिगर, उसके बाद वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए जितना से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपका जो जीडी का एग्जाम है वो आपका जनवरी में होना है, जितना से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप ही लोग के लिए अच्छा है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएंगे क्या होगा। खुशबू का आ भी गया है आंसर, अदिति, अर्जुन, मानव, अंजलि, तानिया, सिमरन, सौरभ, हर्ष। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या बताना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। तो यहाँ पे हमारा कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो सिंपली पहले हम लोग नीचे वाले पार्ट को देखते हैं। सिंपली हम लोग केवल क्या करते हैं, ये वाला नीचे वाले पार्ट को देखते हैं कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स है। केवल हम लोग अभी नीचे में काउंट करते हैं, ऊपर में कितने ट्रायंगल्स है वो अभी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे एग्जैक्ट फिगर हमारे नीचे की जैसा फिगर बन रहा है, इतना दूर में जितना भी जैसा हमारा फिगर बन रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारा ऊपर में भी तो सेम ही फिगर है। इसका मतलब कि अगर इतना को हम लोग काउंट कर लेते हैं तो उसी का डबल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को काउंट कर लेते हैं। तो जब हम लोग पहले नीचे वाले को काउंट करेंगे, केवल हम लोग इसके नीचे का काउंट करेंगे कि नीचे में हमारा कितने ट्रायंगल्स है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, ये वाला आपका क्या बन रहा है, एक बॉक्स बन रहा है, और इस बॉक्स के कारण आपके कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, तो यहाँ पे सिंपली कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, 8 ट्रायंगल्स बनते हैं। उसी प्रकार यहाँ से भी आपके कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो यहाँ से भी आपके 8 ट्रायंगल्स बनेंगे। तो 8 + 8 कितना हो गया, हम लोग का 16 हो गया। अब हम लोग को ये देखना है कि और कहीं भी बेसिक फिगर बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे आपका क्या है, एक बेसिक फिगर ही है, और इसमें आपके कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो यहाँ से आपके 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। यहाँ पे हम लोग 3 लिख लिया। और कहीं भी हमारा फिगर बन रहा है, तो अभी भी हम लोग का ये वाला बचा हुआ है और ये वाला बचा हुआ है। तो टोटल कितने हम लोग अभी बचे हुए हैं, तो 2 बचे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। टोटल हम लोग का यहाँ पे ऐड करके कितना आया, तो 16 + 3 कितना होता है, 19, और 19 + 2 कितना हो गया, 21 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 21 तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग जो भी यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में हम लोग इसको तोड़े हैं, जो भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट में, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। क्या हम लोग कंबाइन करने के बाद हमारा कोई भी यहाँ पे फिगर, यहाँ पे और कोई भी ट्रायंगल बन पाता है या नहीं बन पाता है, तो देख लेते हैं हम लोग का यहाँ पे और कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, इन दोनों फिगर को आपस में ज्वाइन करते हैं। ये जो छोटा सा पार्ट अलग लिए थे और ये वाला पार्ट आपका अलग लिए थे, अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा ज्वाइन करने के बाद कोई फिगर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए, जब इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दे तो बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे आपका एक फिगर बन रहा है, यहाँ पे कितने फिगर आ गए, एक फिगर आ गए। ठीक उसी प्रकार जब ये दो बॉक्स को हम लोग आपस में ज्वाइन करते हैं, तो इन दोनों बॉक्स को ज्वाइन करने पे हमारा 2 फिगर बन रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक किधर की तरफ, नीचे की तरफ। अब हम लोग का अब क्या करना है, ये वाला लास्ट एक बॉक्स को और ये वाला एक हमारे जो ये वाला शेप था और ये वाला जो एक बॉक्स है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से भी आपका कितने ट्रायंगल्स आ जाएंगे, यहाँ से भी आपके एक ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो टोटल अभी हम लोग का नीचे में कितना आ गया, तो 1 2 और 2 येलो से आया, मतलब कि टोटल कितने हो गए, अभी हम लोग के 25 हो गए। इसका मतलब कि हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, अभी तक 25 तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ऊपर से नीचे की तरफ ज्वाइन करना है। मतलब क्या कि ये वाला जो हम लोग का ये वाला जो शेप क्या लिए थे, अलग लिए थे, ये वाला शेप हम लोग क्या लिए थे, अलग लिए थे, और नीचे वाला बॉक्स अलग लिए थे। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे ऊपर वाला पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे।
तो और कोई भी ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल बन रहा है ट्रायंगल, एक यहाँ पे बन रहा है, तो उसी प्रकार एक हमारा राइट साइड में भी बन रहा है। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन चुके हैं, यहाँ से 2 ट्रायंगल्स बन चुके हैं। तो कितना आ गया हम लोग का, 25 प्लस 2 कितना होता है, 27। अब हम लोग को और कोई भी ट्रायंगल बन रहा है तो बिल्कुल बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है तो देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे टोटल कितने ट्रायंगल आ चुके हैं, तो 27 ट्रायंगल आ चुके हैं। और कोई भी यहाँ पे हम लोग का ट्रायंगल बन रहा है तो देख लेते हैं यहाँ पे और कोई भी ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने से क्या लग रहा है कि और कोई भी यहाँ पे ट्रायंगल बिल्कुल बन रहा है। कौन सा, तो ये आपका ये एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, ये आपका क्या है, एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का, +1 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और कोई भी यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा तो एकदम ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारा और कोई भी ट्रायंगल, यहाँ पे हमारा और कोई भी ट्रायंगल बिल्कुल बनेगा। कौन सा बनेगा यहाँ पे, तो ये वाला आपका एक शेप, एक हमारा ये वाला शेप जिस प्रकार हमारा लेफ्ट साइड में बन रहा है उसी प्रकार हमारा यहाँ पे राइट साइड में भी बनेगा। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, तो यहाँ से आपके 2 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो टोटल कितने आ गए, 30 आ गए। टोटल ट्रायंगल्स कितने आ गए यहाँ पे आपके ऐड करके 30 आ गए। तो नीचे वाला से अब हम लोग का कितना यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, नीचे वाला से आपका 30 ट्रायंगल आ गया। तो उसी प्रकार जब ऊपर में भी काउंट करेंगे सेम एग्जैक्ट फिगर ऊपर में भी है, मतलब इसमें भी क्या आएगा, 30 आएगा। अब देख लीजिए कि इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने पे क्या कोई हमारा एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। मतलब क्या करना है, सिंपली हम लोग को 30 प्लस 30 कर देना है। तो 30 प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 60 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत लोगों का सही भी आंसर था और कुछ लोगों का गलत भी आंसर था। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएंगे क्या होगा, इसमें आपके कितने ट्रायंगल्स हैं। अर्जुन का बिल्कुल सही है, सबसे पहला आंसर, और बहुत जल्दी आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही। अब लगता है आप लोग का प्रैक्टिस अच्छे से हो रहा है। स्टार्टिंग में आप लोग गलत गलत आंसर देते थे, लेकिन अब आप लोग का बिल्कुल सही आंसर आने लगा है। अंजलि का भी सही है, अदिति, सभी लोगों का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कितना ट्रायंगल्स होगा इसमें आपको काउंट करना है। तो सिंपली यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के कारण हमारा कोई भी ट्रायंगल नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आपका बॉक्स है ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला बॉक्स को आपको अच्छे से आता है कि इसमें आपके कितने ट्रायंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका यहाँ भी सेम क्या बन रहा है, यहाँ भी आपका सेम ही बॉक्स बन रहा है। यहाँ भी आपका क्या बन रहा है, सेम बॉक्स बन रहा है। यहाँ भी आपका कितने बॉक्स बन रहे हैं, सेम ही बॉक्स बन रहा है। और यहाँ भी आपके कितने ट्रायंगल्स आ जाएंगे, तो यहाँ भी आपके 8 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। और कोई यहाँ पे सर्कल हमारा दिया गया, सर्कल के कारण हमारा कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। जल्दी से इसका काउंट करेंगे सभी लोग। सबसे पहला आंसर किनका है, देखते हैं। आदित्य का सबसे पहला आंसर है, देखते हैं पहला आंसर सही होता है या नहीं। अंजलि, इशिता, पूजा बिल्कुल सही नहीं, सौरभ, सभी लोगों का आंसर आना शुरू भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इस बॉक्स पे ध्यान देते हैं, इस बॉक्स में आपके कितने ट्रायंगल्स होंगे। ये पहले आपको जितना भी आपका, पहले आपको क्या करना है, जैसे आपका फिगर आता है उसको आप लोग सिंपल फिगर में तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो ये जो रेड से अंडरलाइन किए इसमें आपके कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, तो 8 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो इसमें आपके कितने हो गए, 8 हो गए। और कोई भी यहाँ पे बन रहा है ट्रायंगल, तो बिल्कुल बन रहा है। अब हमारा कहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो इस वाले पोजीशन पे देखिए, 8 हम लोग का हो गया है। ये हम लोग का एक यहाँ से ट्रायंगल बनेगा, ये छोटा सा पार्ट, फिर वैसे ही छोटा सा पार्ट हम लोग का यहाँ पे बनेगा। उसी प्रकार ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे, और ये छोटा सा पार्ट हम लोग का यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से भी हम लोग का एक एक ट्रायंगल बनते जाएगा। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो चुके हैं हम लोग, 8 हो चुके हैं। तो 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16 हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे जल्दी से सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? देखिए इस बार भी सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने क्या काउंट करना है, ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या बताया है, छोटे छोटे फिगर में पहले तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपको इस फिगर में आप इजिली काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने ट्रायंगल्स है। इस फिगर में आपके कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो एक और दो, दो प्लस एक कितना होता है, तीन होता है। मतलब कि टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, तीन ट्रायंगल हो गए। उसी प्रकार आपका सेम एग्जैक्ट फिगर आपका राइट साइड में भी बन रहा है। और इस साइड में आपके कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो यहाँ भी आपके कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो यहाँ भी आपके तीन ट्रायंगल्स होंगे। तो यहाँ पे आपका एक फिगर अलग से है, तो यहाँ पे आपके कितने ट्रायंगल होंगे, तो ये एक फिगर अलग से है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब कि हमारा 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या तो हमारा आंसर 7 होगा या तो हमारा आंसर 9 होगा। बचा हमारा दो ऑप्शन। अब क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोटे फिगर को जो भी हम लोग यहाँ पे स्काई कलर और ये रेड कलर, ये जो हम लोग अलग अलग फिगर लिए, अब दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद देखेंगे हमारा कोई ट्रायंगल बनता है या नहीं। तो जब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, क्या हमारा कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने पे कोई ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। हाँ ये आपका एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन आया है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएंगे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएंगे, क्या होगा? देखते हैं किनका आंसर सही आता है। एक सेकेंड रुकेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पे आप, अगर आपको ऐसा दिया जाए, नहीं आता है तो बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल्स काउंट करना रहे, तो इसमें आप लोग कैसे काउंट करेंगे? जब आपका यहाँ पे बहुत सारा बॉक्स दिया रहे, तो इसमें आप लोग सिंपली कैसे काउंट करेंगे, ये आप लोग को देखना है। तो देखिए, अगर जब आप बेसिक से काउंट करने जाएंगे, तो पहले आपका 1 2 3 4, पहले जितना दिख रहा है वो उतना काउंट करेंगे। फिर आपका यहाँ पे छोटा छोटा बहुत सारा ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें आपका क्या होगा, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। तो जब आपका ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन दिख जाए, तो इसमें सिंपली क्या काउंट करना है, तो इसमें सिंपली आपको ये देखना है। तो ये देखना है कि आपका यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये कितने हॉरिजेंटल लाइन है। तो यहाँ पे 1 2 3, और ये आपके कितने हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ पे 4 हॉरिजेंटल लाइन है। और ये यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 3 और 4 हॉरिजेंटल लाइन आ गए। अब सिंपली ये देखना है कि यहाँ पे जो 4 आ गया है, टोटल कितने हॉरिजेंटल लाइन है, 4 लाइन है। अब यहाँ पे जो 4 होता है वो इवन होता है या फिर ऑड होता है? क्या ये 4 हमारा इवन है या फिर ऑड है? तो हम लोग को पता है कि 4 क्या होता है, इवन होता है। तो जब भी यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन अगर इवन रहता है, तो इवन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ट्रायंगल्स कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n × n + 2। और इसके बाद क्या होता है, 2n + 1/8 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब आपका इवन यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन रहे, ऑड का भी बताएंगे, ऑड का भी बताएंगे आप लोग। अभी पहले इवन का देख लीजिए। तो जब आपका इवन नंबर ऑफ लाइंस रहता है, इवन आपका हॉरिजेंटल लाइन रहता है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे आपके कितने हैं, 4 है। और ये क्या है, इवन होता है। इसका मतलब इवन में फॉर्मूला क्या लगेगा, तो n × n + 2 और 2n + 1/8। अब ये जो n है, n का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। तो यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। तो टोटल कितने हॉरिजेंटल लाइन है, तो इसमें आपके 4 हॉरिजेंटल लाइन है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो n + 2, मतलब 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। फिर हमारा 2n है, मतलब कि 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। और 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 27 आ गया। इसका मतलब इसमें हमारे कितने ट्रायंगल है, तो 27 ट्रायंगल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग क्या देख लिए, ऑड का देख लिए। अगर यहाँ पे आपका ऑड सॉरी इवन का देख लिए हैं, कितने हॉरिजेंटल लाइन है, तो इवन हॉरिजेंटल लाइन है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑड यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन दिया रहता, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका ऑड हॉरिजेंटल लाइन दिया गया है, 1 2 यहाँ पे पहला लाइन आपका, ये दूसरा लाइन, और नीचे वाला आपका तो तीसरा लाइन, तो वो है ही है। इसमें आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। इसमें आप लोग काउंट करके जल्दी से बताएंगे आपके इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो देखिए इसका ऑड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं जब आपको ऑड नंबर रहे। यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन कितने हैं, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3। यहाँ पे 3 क्या है, 3 आपका एक ऑड नंबर है, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑड नंबर का यहाँ पे आपका ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑड नंबर का तो n इंटू n+2 2n+1 सेम ही रहता है। बस इसमें क्या करना है, जो भी ऑड नंबर आता है उसमें -1 कर देना और डिवाइड बाई 8 कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके कितने लाइंस है, हॉरिजेंटल लाइंस कितने हैं, 3 है। तो n के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो n के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। फिर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो n+2 मतलब कि कितना हो जाएगा, 3+2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, 6+1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें -1 करके हम लोग को डिवाइड बाई 8 कर देना है। तो 5 × 3 कितना हो गया, 15, और 15 × 7 कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का 15 × 7 कितना हो जाएगा, 103। 15 × 7 कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 100, सॉरी 103 नहीं, 105। और 105 -1 कितना हो जाएगा हम लोग का, 104 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। जब यहां से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा इसमें कितने ट्रायंगल्स है, तो इसमें आपके 13 ट्रायंगल्स है। तो आपको ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, जो कि बहुत ही इजी फॉर्मूला है। क्या है, n इंटू n+2 2n+1 बाई 8 केस का होता है, इवन का होता है। और सिंपली इसमें क्या कर देना है, जो भी अगर ऑड नंबर रहता है तो जो भी हमारा ऊपर में न्यूमिनेटर में आता है उसमें सिंपली -1 करके डिवाइड बाई 8 कर देना है। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। जब आपका ऐसा फिगर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं, हम लोग का जो ट्रायंगल का जो टॉपिक था वो हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा ट्रायंगल्स कैसे काउंट करना है। तो एक बार जल्दी से बताएंगे आप लोग को ट्रायंगल समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कल को काउंट करना। सर्कल को काउंट करना बहुत ही ईजी है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग बताइए, ट्रायंगल्स काउंट करना सीखे या नहीं, सीख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। बुक के क्वेश्चन बनने लगे हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पूरा बन गया, बहुत अच्छी बात है आयुष, बहुत अच्छी बात है। आप लोग है जो ट्रायंगल और यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल, अगर आप किसी बुक को प्रेफर कर रहे हैं तो आप वहां से बनाकर देख सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप इसको एक सप्ताह लेकर जाएंगे, अगर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं अगर आप कुछ दिनों में, तो यहाँ पे आप भूलने लगेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आप भूल जाएंगे, तो फिर से आपको क्या होगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। उससे बढ़िया क्या कीजिए, आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस इसको थोड़ा थोड़ा करते रहिए। यहाँ पे देखिए सभी लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू मानव, बहुत अच्छी क्लास है, थैंक यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सर्कल को काउंट करना है। तो यहाँ पे आपके कितने सर्कल है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या हम लोग यहाँ पे दो फिगर को ज्वाइन करने के बाद हमारा कहीं भी सर्कल बनता है। ये बीच में आपका क्या, ये सर्कल है, सर्कल ये तो नहीं है। तो सर्कल बहुत ही इजी है काउंट करना। यहाँ पे कभी भी दो फिगर को ज्वाइन करके हमारा सर्कल नहीं बनता है। जो केवल हम लोग को दिख रहा है केवल हमारा वही सर्कल है, ज्वाइन करके हमारा कभी भी सर्कल नहीं बनेगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इसमें आपके कितने सर्कल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी है, सभी लोगों का आंसर आना भी शुरू हो चुका है। और यहाँ पे बिना बताए ही बहुत लोगों का आंसर सही है। कुछ लोगों को सर्कल 19 दिख रहा है और कुछ लोगों को 18 दिख रहा है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आंसर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जितने भी सर्कल दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4। पहले यहाँ पे जो हम लोग का जो लाइन दिया गया है उसमें देख लेते हैं, 5 6 7
8, 9, 10, ये हम लोग का क्या है, एक सर्कल है। अब हम लोग का यहाँ पे बीच वाले में देख लेते हैं, 11, 10 के बाद कितना होता है, 11, 12, 13, 14, 15 और ये कितना हो गया, 16। टोटल कितने सर्कल आ चुके हैं, 16 सर्कल आ चुके हैं। अब हम लोग का ये बड़ा वाला बचा, तो यहाँ पे हम लोग का ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 16 के बाद कितना होता है, 17। उसी प्रकार ये आपका कितना हो जाएगा हम लोग का, 18, और ये हम लोग का एक कितना हो जाएगा हम लोग का, 20 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, टोटल कितना हो गया हम लोग का, 19 सर्कल हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा था नहीं, केवल आपको सर्कल जितना दिख रहा है केवल आपका वही आंसर होगा, कोई भी हमारा सर्कल यहाँ पे ज्वाइन करके नहीं बनता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे, और सर्कल में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि ये इजी है और आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे। आंसर आना शुरू भी हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी, 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 सभी लोगों का सी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा, सर्कल कितने सर्कल है। तो पहले देखिए यहाँ पे आपके पहला सर्कल, ये आपका दूसरा सर्कल और ये आपका तीसरा सर्कल। फिर हमारा यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो सबसे पहले सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये ऐसे नहीं काउंट करते, पहले यहाँ पे मिडिल वाले काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका कितना हो गया, तीसरा। फिर उसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8 और ये 9, टोटल अभी कितने हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं। और कोई भी सर्कल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पे, तो टोटल कितने हो चुके हैं, 9। यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, 10, और उसी प्रकार ये आपका कितना हो जाएगा, 11। वैसे ही आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 13 हो गया, 14, 15, ये आपका कितना हो गया, 16, और ये कितना हो गया, टोटल हमारा 17 हो चुका है। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे, इसमें आपको बताना है कितने सर्कल है। तो इसमें आपको नंबर ऑफ सर्कल बताना है, इसमें आपके कितने सर्कल बनेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या होगा। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तानिया, सिमरन, अंजलि, सौरभ, हर्ष, मानव, रजत, रौनक, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको नंबर ऑफ सर्कल काउंट करना है। तो पहले देखिए यहाँ पे हम लोग का कितने सर्कल होंगे, यहाँ पे आपके कितने सर्कल होंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे आपके कितने सर्कल है, पहले मिडिल वाला 1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गए, 5 हो चुके हैं। अब हम लोग का यहाँ पे ये वाला जो दो दो सर्कल है, ये कितना पीस है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे दो दो वाला कितना है हम लोग का, 8 हो गया है। और हम लोग का बस अब केवल बड़ा वाला बाकी है, तो 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ से कितना आ गया, तो 8, 4, 12, 12, 5 कितना हो गया, 17। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे, इसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पे माइनर सेक्टर बताना है। यहाँ पे आपको सर्कल नहीं बताना है बल्कि माइनर सेक्टर, मतलब कि आपका जो सर्कल होता है ये आपका क्या है, एक माइनर सेक्टर है। ऐसे कितने सेक्टर बन रहे हैं, माइनर सेक्टर आपको बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, यहाँ पे कितने सर्कल बन, मतलब माइनर सेक्टर बन रहे हैं। यहाँ पे आपको सर्कल नहीं काउंट करना है, आपको माइनर सेक्टर काउंट करना है। आपको यहाँ पे सेमी सर्कल भी काउंट करना दे सकता था कि आप सेमी सर्कल बताइए, तो यहाँ पे लेकिन आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइनर सेक्टर पूछ रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत अच्छी बात है, 2020 सभी लोगों का बिल्कुल सही है। नहीं आता है माइनर सेक्टर, तो यहाँ पे देखिए माइनर सेक्टर क्या है, यहाँ पे ये जो आपका है
ये जो आपका छोटा सा पार्ट है सर्कल का, यही आपका क्या है, माइनर सेक्टर है। तो ऐसे कितने यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट है, तो ये एक हमारा ये हो गया। उसी प्रकार हमारा ये कितना हो गया, ये हम लोग का दूसरा वाला हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का तीसरा वाला हो गया, और ये हम लोग का चौथा वाला हो गया। यहाँ पे एक सर्कल से कितने बन रहे हैं हम लोग के, चार बन रहे हैं। एक सर्कल से टोटल कितने यहाँ पे माइनर सेक्टर बन रहे हैं, चार बन रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे कितना सेक्टर है, यहाँ पे सॉरी सेक्टर नहीं, यहाँ पे कितने सर्कल है, तो एक सर्कल हम लोग का यहाँ पे, दूसरा सर्कल यहाँ पे, तीसरा सर्कल, और ये चौथा सर्कल, और ये हम लोग का कितना है, पांचवा सर्कल। एक सर्कल से हमारा चार बन रहा है, तो टोटल 5 सर्कल से हमारा कितना बनेगा, तो 20 बनेगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या काउंट करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में आपको याद आता होगा, स्ट्रेट लाइन मतलब आप लोग समझते हैं या नहीं समझते, एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या समझते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन काउंट करना ये भी बहुत ही इजी है। इसमें आपको सिंपली क्या काउंट करना है, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो आप लोग को काउंट करना आता होगा। वर्टिकल जो भी दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन काउंट करने का मतलब कि पहले आपको क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, वर्टिकल लाइन कितना है, और डायगोनल लाइन कितने हैं। ये आप लोग क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए, DH भी लिख लीजिए। उसके बाद सिंपली क्या कीजिए, जितने भी आपके डायगोनल लाइन है उसके सामने आप उसका नंबरिंग लिख लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लिख लीजिए, और जो भी आपका वर्टिकल लाइन है वो लिख लीजिए। और सभी को ऐड करके ही क्या बनेगा, आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन पूछ रहे तो, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पूछे तो हॉरिजॉन्टल वाला आंसर हो जाता। तो आपका जो डायगोनल होता है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, एक स्क्वायर दिया गया है, तो इसमें डायगोनल क्या होगा, तो यहाँ पे जो एक एज से दूसरे एज में जा रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका डायगोनल है। ये आप मैथ्स में पढ़े होंगे। वैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें कौन सा है, तो ये जो आपका यहाँ पे जो ये वाला है, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें वर्टिकल लाइन कौन सा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका वर्टिकल लाइन है। ये जो रेड से है वो आपका क्या है, वर्टिकल लाइन है। जो येलो से है वो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जो स्काई कलर से की है वो आपका क्या है, डायगोनल है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सा वर्टिकल है, और कौन सा यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल लाइन है। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को आ भी गया है, बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हाँ क्वेश्चन आ गया है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी है, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे, इसमें आपके कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे, यहाँ पे आपके कितने स्ट्रेट लाइन यूज हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजेंटल लिख लीजिए, वर्टिकल लिख लीजिए, और डायगोनल लिख लीजिए। अब ये काउंट कर लीजिए कि आपके कितने हॉरिजेंटल लाइन है। तो देखते हैं किन का आंसर सही आता है। आंसर आना शुरू भी हो चुका है। नेहा स्नेहा बिल्कुल सही, नेहा स्नेहा, वाह बहुत अच्छी बात है। रोहन सौरभ अदिति मीरा बिल्कुल सही, काव्या बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, हॉरिजेंटल लाइन काउंट करना है। तो सिंपली आप क्या बताए थे, हॉरिजेंटल लाइन काउंट करने के लिए पहले यहाँ पे जितने भी हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है, ये आपका पहला लाइन, ये आपका दूसरा लाइन, ये आपका क्या होता है, तीसरा लाइन, और ये आपका चौथा लाइन, और ये आपका कितना लाइन हो गया, ये आपका पांचवा लाइन हो गया। तो हॉरिजेंटल में आपके कितने लाइन आ गए, 5 लाइन आ गए, 5 लिख दिए। वर्टिकल अब हम लोग को देखना है, तो वर्टिकल में कितने हैं, तो ये आपका पहला वर्टिकल, ये आपका दूसरा वर्टिकल, ये आपका तीसरा वर्टिकल, ये आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा, और ये आपका कितने वर्टिकल हो गए, तो ये आपका पांचवा वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल के सामने हम लोग 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखना है कि डायगोनल हमारा, और डायगोनल हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा कोई भी डायगोनल नहीं है, मतलब डायगोनल के सामने 0 लिख देंगे। हम लोग को क्या पूछा है, स्ट्रेट लाइन पूछा है। तो स्ट्रेट लाइन टोटल कितना हो जाएगा, तो 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या पूछा है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा है, इसमें आपके कितने स्ट्रेट लाइन है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। इसमें भी पहले क्या करना है, आप लोग को पहले हॉरिजेंटल लिख लेना है, फिर आपको वर्टिकल लिख लेना है, और उसके बाद डायगोनल लिख लेना है। अब ये देखिए कि आपके डायगोनल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल में कितने बन रहे हैं, तो इसको आप लोग काउंट करेंगे। अर्जुन का सबसे पहला आंसर है, देख लेते हैं आपका आंसर सही होता है या नहीं। पहला आंसर दिए है, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है।
जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। आंसर बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का आंसर आया है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, कुछ लोगों का आंसर नहीं आया। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितने हम लोग का यहाँ पे न स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो पहले देखिए क्या हम लोग को काउंट करना है, पहले एच वी और डी, ये हम लोग क्या करेंगे याद रखेंगे, हॉरिजेंटल वर्टिकल और डायगोनल। अब सिंपली यहाँ पे कितने हॉरिजेंटल लाइन है, तो यहाँ पे 1 2 और ये कितना हो गया 3 हॉरिजेंटल लाइन हो गया। टोटल कितने हॉरिजेंटल लाइन हो गए, 3 हॉरिजेंटल लाइन हो गए। और बीच में भी हमारा कोई लाइन दिया गया नहीं दिया गया, मतलब 3 हमारे क्या हो गए हॉरिजेंटल हो गए। अब हम लोग को देख लेना वर्टिकल कितने हैं, तो ये आपका पहला वर्टिकल, ये आपका दूसरा, ये आपका कितना हो गया तीसरा, ये आपका कौन सा हो गया चौथा, और नेक्स्ट आपका कितना हो गया पांचवा हो गया। तो वर्टिकल में आपके कितने आ गए, 5 वर्टिकल आ चुके हैं। अब हम लोग को देख लेना डायगोनल कितने हैं। तो डायगोनल देखिए यहाँ पे आपका ये एक डायगोनल है, पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल। या आपका और भी डायगोनल बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, तो ये भी तो आपका एक है जो डायगोनल ही टाइप का है। भले ये पूरा में ना हो, लेकिन ये आपका थोड़ा सा कर्व भी तो है। तो यहाँ पे से आपके टोटल कितने आ गए, तो 1 2 3 4। उसी प्रकार यहाँ पे आपका 5 और ये आपका छठा नंबर। तो आपके टोटल कितने डायगोनल हो गए, 6 डायगोनल हो गए। तो टोटल आपके यहाँ से कितने आ गए, तो 6 5 11, 11 3 कितना हो गया 14 हो गया। मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे क्या होगा जल्दी से। हाँ, आपका जो ट्रायंगल है वो आपका खत्म हो चुका है, और सर्कल भी अभी जस्ट खत्म हुआ है। आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपका आज खत्म हो जाएगा। कल हम लोग क्यूब और क्यूबाइड कैसे काउंट करते हैं वो हम लोग काउंट करना सीखेंगे, उसमें भी बहुत ही इजी है। और उसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही इजी है उसको काउंट करना। तो कल आपका ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 मिनट का ही क्लास है। के बाद आपका काउंटिंग ऑफ फिगर पूरा समाप्त है। आप अगर चाहें तो बुक लगा सकते हैं, या फिर एक बार पहले फिर से पीडीएफ को बनाइए, उसके बाद आप किसी बुक को प्रेफर कीजिए, वो आपको ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे। इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सही, सभी लोगों का इस बार सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जब ट्रायंगल काउंट कर रहे थे, अच्छा इसमें बताइए कि आपके कितने ट्रायंगल्स होते हैं। जब ऐसा स्टार्ट दिया रहता है तो इसमें आपके कितने ट्रायंगल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कल बताए थे, यहाँ पे क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये पहला लाइन, ये आपका दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, ये आपका चौथा लाइन, और ये आपका कैमरा लाइन हो गया, 5 लाइन हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आपके कितने लाइन के हेल्प से ये आपका स्टार बन रहा है, 5 बन रहा है। 10 आपका ट्रायंगल होता है, बिल्कुल सही है। 5 का क्या कर देना है, सिंपली डबल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे आपके कितने स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है कितना होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल लिखना है। इसमें आप लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, जो भी हॉरिजेंटल है पहले उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन हम लोग का कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका यहाँ पे कहीं भी हॉरिजेंटल लाइन नहीं बन रहा है। ये आपका क्या हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन तो यहाँ पे 90 डिग्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 90 डिग्री के लगभग होना चाहिए। यहाँ पे आपका हॉरिजेंटल लाइन एक भी नहीं बन रहा है। अब हमारा देख लेना है कि वर्टिकल लाइन कहाँ पे बन रहा है। तो वर्टिकल लाइन ये आपका पहला वर्टिकल, ये आपका दूसरा वर्टिकल, और ये आपका तीसरा वर्टिकल, और ये आपका क्या हो जाएगा चौथा वर्टिकल हो जाएगा। टोटल वर्टिकल लाइंस कितने आ गए, 4 हो गए। अब हम लोग को देख लेना है डायगोनल कितने हैं। तो ये आपका पहला डायगोनल, फिर आपका यहाँ पे दूसरा, उसी प्रकार यहाँ पे आपका ये तीसरा, ये आपका चौथा हो गया, फिर ये आपका पांचवा, ये आपका छठा, और ये आपका सातवां, और ये आपका कितना हो गया 8 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपके टोटल कितने डायगोनल आ गए, 8 डायगोनल हो गए। तो 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। हॉरिजेंटल इसमें नहीं है, तो हाँ यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन पूछा था, हॉरिजेंटल नहीं है तो इसको 0 कर देंगे। सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 + 8 कितना होता है, 12 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें भी आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट करना है। तो यहाँ पे आपके कितने स्ट्रेट लाइंस बनेंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों को ट्रायंगल्स इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। इसमें जो कुछ लोगों का आंसर आ रहा है जो ट्रायंगल के हिसाब से दे रहे हैं, इसमें आपको देखना है यहाँ पे, ये नहीं कि आपका ट्रायंगल जैसा बॉक्स बन रहा है तो इसमें आप लोग ट्रायंगल काउंट करने बैठ जाए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देख लेना है, स्ट्रेट लाइन काउंट करना है। हाँ, ट्रायंगल, ये वाला क्वेश्चन आपका ट्रायंगल में करवाया गया है, स्ट्रेट लाइन इसमें काउंट करना है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं यहाँ पे सही होता है या नहीं ऑप्शन नंबर सी। तो पहले क्या काउंट करना है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने, तो ये पहला, ये आपका दूसरा, और ये आपका कितना हो गया, 3 हॉरिजॉन्टल हो गया। और कोई भी हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारे कितने हॉरिजॉन्टल हो गए, 3 हो गए। वर्टिकल में क्या हो गया, तो ये आपका पहला वर्टिकल और ये आपका दूसरा वर्टिकल, टोटल वर्टिकल कितने हो गए, तो यहाँ से 2 हो गए। अब हम लोग को ये देखना है कि हमारा डायगोनल कितने हैं। तो ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये आपका कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 + 3 कितना होता है, 7, और 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। टोटल कितने हमारे स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे, 9 हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपका जो आज का जो क्लास है वो इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। स्ट्रेट लाइन में कुछ करना नहीं है, बस आपको हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और यहाँ पे वर्टिकल को बस काउंट करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे, देखते हैं कि इनका आंसर सबसे पहला आंसर सही रहता है। मजा आ गया पढ़कर, चलिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू अदिति। देखिए इसमें आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और वर्टिकल लिखने के लिए यहाँ पे क्या है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल। अब हम लोग को देख लेना है कि यहाँ पे कितने हॉरिजेंटल है, कितने वर्टिकल है और कितने डायगोनल है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट करते हैं हॉरिजेंटल। तो पहला हॉरिजेंटल, ये आपका दूसरा, ये आप लोगों का तीसरा हॉरिजेंटल, जितने भी हॉरिजेंटल है सभी को काउंट करना है। ये आपका कितना हॉरिजेंटल हो गया, 4 हॉरिजेंटल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। अब हम लोग को देख लेना है वर्टिकल में कितने हैं। तो ये आपका पहला वर्टिकल, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा हो गया, फिर चौथा, और यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 हमारे वर्टिकल भी हो चुके हैं। अब हम लोग का ये काउंट करना है कि डायगोनल इसमें कितने हैं। तो डायगोनल काउंट करने के लिए ये आपका पहला डायगोनल, ये आपका दूसरा डायगोनल। अगर यहाँ पे आप स्ट्रेट लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कर्व है, कर्व होने के कारण यहाँ पे दो दो डायगोनल बन रहा है, एक आपका डायगोनल ये और ये। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। यह आपका चौथा, ये आपका पांचवा, फिर आपका यहाँ से छठा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सातवां डायगोनल हो जाएगा। मतलब टोटल डायगोनल कितने, 7 हो गए। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 12, और 12 + 4 कितना हो जाएगा, हम लोग का 16 हो जाएगा। और कोई भी यहाँ पे हम लोग का डायगोनल बन रहा है तो यहाँ पे हमारे, हाँ ये वाला हम लोग का छूट चुका है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे, 18 नहीं 17। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो आज उम्मीद करते हैं सभी लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। आपका ट्रायंगल्स खत्म हो चुका है, आपका केवल एक टॉपिक काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में बचा हुआ है, जो कि ज्यादा देर का टॉपिक नहीं है। तो कल आपका समाप्त हो जाएगा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्दी से एक बार बताएंगे सभी लोग। अभिषेक आपका फर्स्ट क्लास है, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सभी लोगों को। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, सभी लोगों को थैंक यू।
थैंक यू सभी लोगों को।